बापू पवार ने यहाँ पर वाघोली के अलावा जो भी उनका एरिया है वहाँ पर बहुत काम किया है। जैसे आपका विधायक जी हैं हमारे पवार साहब जी, वही यहाँ पर इस सोसाइटी में आते हैं। बाकी अभी तक कोई हमने लीडर को यहाँ पे आते नहीं देखा। और और बापू से जब भी हम उनके ऑफिस में जाते हैं वो हमसे बात करते हैं और हमारी हर समस्या को सुनते हैं और उसको हल करते हैं। मेरा नाम बलप्रीत सिंह है। कहाँ से हो आप? मैं हूँ तो यूपी का, लेकिन पिछले 10 साल से पुणे में यहीं रह रहा हूँ। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव चल रहे इधर पूना में और शिरूर हवेली में। आप जो इधर रह रहे सोसाइटी में, आप किसको वोट देंगे? बिना सोचे समझे बापू को। उसकी वजह? उसकी वजह ऐसी है कि 3 साल पहले मेरा उनसे संपर्क हुआ था और हमारी सोसाइटी के लिए जितना उन्होंने काम किया है बाकी किसी पार्टी ने तो देखा भी नहीं है यहाँ पे। और वो आदमी ऐसा है कि उनको कभी भी आप बोल सकते हो, कभी भी वो हमारी बात सुनते हैं और जब चाहे, इतने बड़े होने के बाद भी वो जब चाहे हमारी सोसाइटी में आ सकते हैं। तो बिना सोचे समझे बापू को ही वोट जाएगा। नमस्कार, मी तेजस फडके. सध्या शिरूर हवेली विधानसभा मतदारसंघाचा आपण आढावा घेत आहोत आणि आत्ता आपण आहोत वाघोलीमध्ये. वाघोलीमधल्या एका सोसायटीमध्ये आपण आलोत आणि वाघोलीमध्ये नक्की विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य लोकांचं मत काय ते आपण जाणून घेतोय. नमस्कार सर, आपका नाम बताइए. संदीप गहलोत। कहाँ से हो आप? सर मैं वैसे दिल्ली से हूँ, लेकिन मेरे को पुणे में 9 साल हो गया है। सर्विस मेरा आईटी में है। आईटी में जॉब करते हुए 9 साल। वाघोली में मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 8 साल हो गए। आपको अभी मालूम है महाराष्ट्र की विधानसभा की विधानसभा इलेक्शन हाँ चल रहा जी है. सर, यस। क्या आपका कहना क्या है? आप इधर वाघोली में रहते हो, आपकी जो समस्याएं थी, कुछ प्रॉब्लम थे, कैसे देखते हैं, क्या सॉल्व हुआ है अभी तक? सर मेरे को, जैसे मैंने बताया आपको कि 8 साल मेरे को हो गया है यहाँ पर वाघोली में। तो मैं जब से आया हूँ मैंने सिर्फ जितना भी यहाँ पर काम देखा है, जितना भी यहाँ पर सुधार हुआ है, अगर मैं कहूँ रोड वाइज, और इवन अभी रिसेंटली हमारा सोसाइटी का रोड बन रहा है जो जिसमें सिर्फ मेरे को एक ही नाम सूझता है, वो है अशोक बापू पवार। क्योंकि उनके अलावा मैंने अभी तक तो किसी और का नाम यहाँ पर नहीं सुना, ऑनेस्टली बोलूँ। और मैं सोसाइटी के अपने कमेटी के लोगों से भी मतलब बातचीत करता रहता हूँ, तो मुझे पता लगता रहता है कि अशोक बापू पवार ने यहाँ पर वाघोली के अलावा जो भी उनका एरिया है वहाँ पर बहुत काम किया है। जैसे आपका ये रोड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हमारी गली जैसे बोलूँ मैं स्पेशली, तो ये गली की वजह से हमें इतना मतलब सेफली हमारे को आना जाने में रहता है क्लियर। और बल्कि आप अभी रिसेंटली ये रोड बना रहे हैं, हमारा इसमें इतना सुधार है कि लोग अभी लग रहा है कि हम एक्चुअली सोसाइटी में रह रहे हैं, एक प्योरली क्लियर सोसाइटी में रह रहे हैं। और डेफिनेटली अशोक बापू पवार के प्लान आगे भी हैं। जैसे मैंने सुना आगे कुछ उन्होंने काफ़ी काम कर रहे हैं, जैसे काफ़ी जगह भूमि पूजन किया है, और आने वाले प्लान में भी उनके काफ़ी चीज़ें हैं। सोलर वाटर भी हमारा प्लान में है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी प्लान में है। सो जितना भी चीज़ें वो कर रहे हैं ना, आई गेस वो कोई और नेता नहीं करता है इतना सब कुछ। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं, बट एक स्पेशली एक हमारे जो एरिया के नेता हैं उनके लिए मैं डेफिनेटली एक फीडबैक दूंगा। इस फीडबैक में मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं आई गेस वो अभी तक मैंने किसी नेता को देखा नहीं करते हुए। धन्यवाद. अभी आप वोट किसको करेंगे? वोट सर डेफिनेट मेरा वोट है यहाँ पर, मतलब मैंने मतदान मेरा है, बनवाया है लास्ट ईयर ही। तो मैं, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि मैं इंडिविजुअली अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं अशोक बापू पवार को डेफिनेटली वोट दूंगा, क्योंकि जितना काम उन्होंने किया है वो किसी और ने नहीं किया हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। धन्यवाद. आपल्या बरोबर अजूनही काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आप कहाँ से हो? जी, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। क्या करते हैं यहाँ पे? मैं रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स से मैं रिटायर हूँ और मैं ऑक्सी अल्टिमा सोसाइटी में 5 साल से रह रहा हूँ। आपके सोसाइटी के जो जो दिक्कतें थी उसके बारे में क्या बताएंगे? जी, अभी हमारे जो विधायक जी हैं हमारे पवार साहब जी, वही यहाँ पर इस सोसाइटी में आते हैं। बाकी अभी तक कोई हमने लीडर को यहाँ पे आते नहीं देखा। और बीइंग इन अपोजिशन, वो अपोजिशन में होते हुए भी कोई भी सोसाइटी की समस्या है या बागोली की निर्भय समस्या है, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जब से मैं रह रहा हूँ तो मैं कम से कम 5 से 7-8 बार उनको देख चुका हूँ। वो आते हैं, छोटी मोटी समस्याओं को सॉल्व करते हैं और उनकी योजनाएं जो आगे है ना बढ़ने के लिए,
वो बहुत कुछ करेंगे। आपको लगता है कि अभी वो खड़े हुए हैं वो फिर चुनाव जीतेंगे? मेरे विचार से वो 100+10% वो चुनाव जीतेंगे। और मैं बस बाकी सभी लोगों को भी कहूँगा कि अपना वोट उन्हीं को दें जो काम करें। ठीक है, तो मैं तो उनको अपनी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस करता हूँ और चाहता हूँ कि वो आएँ, चुन के आएँ और हम सभी लोगों के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए भी काम करें और पूरी बाघोली के लिए काम करें। शिरूर जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है उसमें वो सबसे अग्रणी माने जाएंगे। धन्यवाद। आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप इधर? मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ और पिछले 10-11 साल से यहाँ ऑक्सील्टीमा में रह रहा हूँ। और हमारी एक बहुत बड़ी समस्या थी, बरसात होती थी, सारी रोड पे यहाँ पानी भर जाता था। तो हम 1-2 बार ही सिर्फ उनके पास गए हैं और उन्होंने हमारी ये बहुत बड़ी समस्या हल की है, जो मेन रोड बनवाई। उसके बाद हमारा एक जो लिंक रोड थी वो भी उन्होंने हमारी 1 हफ्ते के अंदर अंदर बनवा दी। और बापू से जब भी हम उनके ऑफिस में जाते हैं वो हमसे बात करते हैं और हमारी हर समस्या को सुनते हैं और उसको हल करते हैं। तो मेन चीज़ है, हम अपनी रोड पे कम से कम 8-10 बार गिरे होंगे सीनियर सिटीजन होने की वजह से। जो उन्होंने हमारी रोड बनवाई है, ये सबसे अच्छा काम किया और उन्होंने हम लोगों का दिल जीता है। और हम उनको ही वोट देंगे इस एमएलए के चुनाव में, क्योंकि वो हमारी हर समस्या सुन रहे हैं। अपोजिशन में रहते हुए भी वो हल कर रहे हैं। जब वो रूलिंग में आ जाएंगे और भगवान करे उनको मंत्रीशिप मिले, मंत्री बने, तो वो हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको हल नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद. आपण पाहिलं वाघोलीच्या एका सोसायटीमधली लोक जी दुसऱ्या राज्यातून इथं आलीत आणि इथं आल्याच्या नंतर त्यांना ज्या ज्या समस्या होत्या त्या इथले आमदार होते अशोक पवार, त्यांनी त्या सोडवल्यात असं त्यांचं म्हणणे. आणि जो शिरूरमध्ये पवारसाहेबांनी एका सभेदरम्यान सांगितलं होतं की जर अशोक पवार आमदार झाले तर यावेळेस त्यांना मंत्रिपद मिळेल. इथल्या लोकांची पण तीच इच्छा आहे की ते आमदार पण व्हावेत आणि मंत्री पण व्हावेत.